शहर के मोहित नशा मुक्ति केंद्र में नशा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल लोगों को नशा न करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नशा मुक्ति के केंद्र के संचालक कृष्ण गोदारा ने बताया कि परिवार में जब कोई आदमी नशे का आदी हो जाता है तो धीरे धीरे नशे की वजह से पूरे परिवार का विनाश शुरू हो जाता है और आसपास का माहौल भी खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि इंसान जब ठान लेता है तो वो किसी भी नशे को आसानी से छोड़ सकता है, बशर्ते इंसान को बुरी संगति से त्याग करना चाहिए, क्योंकि संगति से ही इंसान के जीवन का अहम हिस्सा होता है। जो इंसान जिस प्रकार की संगति में रहता है उस इंसान की दिनचर्या वैसी ही हो जाती है, और जो इंसान नशे का आदी है वो इंसान सुबह जल्दी उठकर व्यायाम, खेल और पढ़ाई में ध्यान लगाकर नशे से अपने आप को मुक्त कर सकता है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे राज्य पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता मनोज नरोई ने नशा मुक्ति केंद्र में मौजूद लोगों को भविष्य में नशा न करने की शपथ दिलाई। मुलाकात करवाने के लिए हम आए हैं श्री कृष्ण गौशाला सिवानी मंडी के पास नशा मुक्ति केंद्र में। हमारे साथ मौजूद हैं नशा मुक्ति केंद्र के संचालक कृष्ण जी गोदारा। सबसे पहले तो नशा मुक्ति दिवस की आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपको भी और हरियाणा आवाज के जितने भी मेरे साथी सहयोगी हैं जो इसको देखते हैं, सुनते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। सुनने में आया है गोदारा साहब कि आप भी पहले नशा करते थे, उसके बाद आपने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन किया, आपने नशा छोड़ा भी और आपने नई जिंदगी एक शुरुआत की। आप अब लोगों के लिए आइकन बन चुके हो कि आप लोगों का नशा छुड़वा रहे हो, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं खुद एडिक्टेड था और आज भी उसी से बचने के लिए इस प्रोग्राम से जुड़ा हूँ। 2013 के अंदर मेरा भी वो दौर आया था कि शायद मर जाता तो भी कुत्ते की मौत मरता। और रही बात आइकॉन की, मैं उनकी भावनाओं को जानता हूँ कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, और मैं अपने आप की थ्योरी में एक शब्द मानता हूँ कि आज के दिन सबसे दुखी परिवार अगर कोई है इस संसार के अंदर तो एक नशेड़ी का परिवार है, जो सब कुछ होते हुए भी नंगा है। जैसे हजारों साल पहले इंसान नंगा था, अभाव में था, चीजें नहीं थी। आज एक नशेड़ी का परिवार सब कुछ होते हुए भी सबसे दुखी परिवार आज के दिन एक नशेड़ी का परिवार है। चाहे घर के अंदर मटर पनीर की सब्जी बड़ी हो, लेकिन किया हुआ वो नशेड़ी भाई आ जाता है तो कोई बच्चा तक नहीं खाता। अब अगर कोई मानते हो कि कितने दिन में वो उसका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है और वो अपने आप में जीवन में बदलाव महसूस करना आरंभ कर देता है? नशा एक बीमारी है और इस नारकोटिक एनोनिमस ने उसको 3 भागों में बांटा: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक पार्ट मान के चलते हम 1 से 45 दिन के अंदर रिकवर होता है, जो शरीर से फिट होता है। उसके बाद वो मानसिक पार्ट पे काम करता है। करीब 3 साढ़े 3 महीने वो मानसिक पार्ट पे अपने आप से रियलाइज करने के लिए लगा देता है। उसके बाद वो आध्यात्मिक चीजों से जुड़ता है। करीब एक फसल का 6 महीने का टाइम एक पेशेंट के लिए चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से रिकवर हो। आपने अभी तक कितने लोगों को नशा छुड़वाने में कामयाब रहे हैं? देखिए, आज तक एक्चुअल रिकवरी इस नारकोटिक की 2% है, क्योंकि उस दिन मेरी गिनती होगी जिस दिन मैं मर जाऊंगा। लेकिन जिस दिन से मैंने इस मोहित नशा मुक्ति वेलफेयर सोसाइटी का ट्रस्ट बनाई थी 2016 के अंदर, उसके बाद से लेकर के आज तक मेरे से जुड़े हुए मेरे जूनियर साथी जो हैं वो 42 साथी ऐसे हैं जो मेरे साथ पार्टनरशिप में या किसी रिहैब सेंटर में या घर रह करके अपना अच्छा जीवन, अपनी अच्छी दिनचर्या से गुजार रहे हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो, क्योंकि आज नशा इतनी बड़ी बीमारी हो चुकी है जो हर परिवार को कहीं ना कहीं खोखला बना रही है? देखिए, नशा एक ऐसी बीमारी है जो अपने समाज के अंदर सबसे पहले तो उसके दोषी हम, क्योंकि हम उस दौर तक जाने के सबसे पहले दोषी हम हैं कि रिहैब सेंटर नशा मुक्ति में जब डालते हैं जब कोई सारा हमारे पास नहीं बचता। उससे पहले बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम परिवार से छुपाते हैं, समाज से छुपाते हैं कि किसी के सामने आ जाएगी तो हमारा बच्चे का रिश्ता नहीं होगा, हमारा बच्चा बदनाम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, नशा एक बीमारी है, उसका इलाज कराएं और जो जितना जल्दी उसके बारे में जानकार होगा, अपने बच्चे के बारे में एक्टिविटियां चेक करें, उसकी संगत चेक करें। अगर किसी का बच्चा फिर भी
उस दलदल में चला गया तो छुपाने की जरूरत नहीं है। ये एक बीमारी है और इसका इलाज रिहैब सेंटरों में नारकोटिक के माध्यम से जानकारी है। अपने बच्चे को बचाएं। नादान उम्र के अंदर लगभग बच्चे नशा आरंभ कर देते हैं, तो माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि बच्चा क्या, मतलब वो बच्चा जो नादान उम्र में नशा कर रहा है तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है आपके हिसाब से? मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे पहले इच्छा है, खुद की इच्छा होती है। स्व इच्छा से बगैर तो कोई काम नहीं होता, लेकिन स्व इच्छा से सबसे बड़ी चीज है संगत। उसके आर बार का माहौल देखें, ये किस संगत में बैठता है, कहाँ ये उठ रहा है, उसकी एक्टिविटियां चेक करें। आजकल ऐसा ऐसा सूखा नशा है, स्मैक, चिट्टा, हीरोइन। आजकल तो चिट्टे के इंजेक्ट 17-15 साल के बच्चे कॉलेज में हिसार जाने वाले करने लगे। वो शुरू में इसलिए स्मैक का सेवन कर लेते हैं कि ना बांस आती ना पता चलता, वो अपने दौर में घूमते रहते हैं। अब कई लोग होते हैं जो परिवार नशे के इस चक्कर में फंस चुका है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संकट भी आ जाता है। तो कई बार जो परिवार नशा छुड़वाना भी चाहता है, लेकिन आर्थिक हालत खराब होने की वजह से वो सेंटर में ला नहीं सकते क्योंकि वो फीस नहीं दे पाते। तो आपकी कितनी फीस है? आप क्या जरूरत पड़ने पर निःशुल्क भी ये सुविधा उपलब्ध करवा सकते हो? देखिए जी, इस सिस्टम से जो ये सोसाइटी, जो ये सेंटर खोला गया है, उसका मकसद, उसका उद्देश्य यही है, पैसा कमाना नहीं है। लेकिन मैं एक गरीब हालात से, गरीब घर से पैदा हूँ कि बगैर पैसे की डोनेशन बगैर मैं चला नहीं सकता। आज भी मेरे पास दोनों सेंटरों में करीब 50-60 पेशेंट हैं, जिनमें से शायद आज भी 5-7 पेशेंट आपको निःशुल्क मिल जाएंगे। निःशुल्क के लिए क्या तरीका है? तरीका यही है कि जैसा भी उनसे पॉसिबल हो सके। सबसे पहले मैं एक ही चीज की तवज्जो देता हूँ कि जिसके पास समय है, समय वाला पेशेंट मेरे को देके जाए, उसको रिकवर करूंगा, उसको कामयाब बनाऊंगा। जब जिंदगी में कहीं दुआ हो, किसी एक नशेड़ी भाई की और मदद कर देगा, मेरी ये फीस है। और कुछ संदेश ना पूछ पाए हो, ऐसी कोई बात हो तो वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हरियाणा आवाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस बीमारी के बारे में जानकारी लेने के लिए आप आए। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हमसे जुड़ेंगे तो अपने इस समाज से नशे को हम दूर भगा पाएंगे। और समाज से मेरी एक ही प्रार्थना, एक ही निवेदन है कि आज जो भी कोई भी एडिक्टेड भाई अगर नशे की उस दौर में है तो उसका अतीत देखें। वो एक दिन में नशेड़ी नहीं बने, वो एक दिन में कादे के अंदर नहीं गिरा, वो किसी ना किसी मजे की करते 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 उस दलदल में चला गया। एक बार उसका सहयोग जरूर करें, उसका साथ दें, उसे ऐसी हीन भावना से ना देखें। हमारा प्रयास ही उसको समाज की दोबारा मुख्यधारा से जोड़कर। ये थे हमारे साथ नशा मुक्ति केंद्र सिवानी के संचालक किशन जी गोदारा, जिन्होंने बताया कि हम प्रयास करते हैं उन परिवारों को बचाने का, उन लोगों को नया जीवन देने का जो नशे के अंदर पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं। इनका यह भी मानना है कि हमने 50-60 लोगों का अभी तक नशा छुड़वाने का काम भी कर दिया है, जो एक्चुअल के अंदर घर वाले भी ये मानते हैं। और अब भी कुछ ऐसे साथी हैं जो आर्थिक रूप से तंग, बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो उनका निःशुल्क भी यह इलाज करवा देते हैं। धन्यवाद साथी।